Hello everyone. Let's do today chapter 1 number systems exercise 1.3 and our class is class 9 NCERT. So question number 1. Question is write the following in decimal form. I am showing the book to you. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansions each has. There are 6 parts. I will try to do all the 6 parts in this video. So part number first part है 36/100. आपने क्या करना है, इसमें आपको अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. न्यूमिनेटर में क्या लिखा है 36 और डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2. आपने 2 डिजिट्स बैक डेसिमल लगा देना. इसको बोलना है 1, इसको बोलना है 2. 1 2 देन डेसिमल एंड 0. तो ये जो 0.36 आया, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी 36 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा और डेसिमल के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और जिस किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होती है उस नंबर को रैशनल नंबर बोल दिया जाता है. तो ये रैशनल नंबर है. सेकंड पार्ट 1/11. अब आप रफ वर्क में साइड में 1 को 11 से डिवाइड करो. तो 11 ज़ीरोज़ आर 0. तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1. यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ भी लग गया. यहाँ 0, ये 0 नीचे आ जाएगी. 10 बना तो आप 11 का टेबल 10 तक तो रीड नहीं कर सकते. आप फिर 11 ज़ीरोज़ आर 0 ही करोगे. 10 एक 0 और लग जाएगी. 11 का टेबल 100 तक. 11 9 आर 99. तो 10 माइनस 9 क्या आ गया 1 और यहाँ 0. अब अगर आप आगे डिवीज़न को कंटिन्यू करेंगे तो एक 0 और लगाएंगे, फिर 10 बनेगा. आप फिर 11 ज़ीरोज़ आर 0 करोगे, फिर 100 बनेगा, फिर 11 9 आर 99 करोगे. तो क्या होगा, ये 0 हर बार डेसिमल के बाद 09 09 09 09 की रेपिटेशन होगी. तो आप 09 के ऊपर बार लगा दो. तो आप 1/11 को लिख दोगे 0.09 और 09 क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार तो इसके ऊपर आपने बार लगा देना है. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही क्योंकि 09 09 09 चलता ही रहेगा. टर्मिनेट होने का मतलब है ख़त्म होना. तो डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रही तो आपने इसको लिखा नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी भी ख़त्म ना होने वाली डिवीज़न. एंड की जगह बट लिखो. नॉन टर्मिनेटिंग बट, लेकिन रेपिटेशन तो हो रहा है तो रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो जब भी किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होती है तो उन नंबर्स को भी रैशनल नंबर ही बोला जाता है. पार्ट नंबर थर्ड है इसका 4 and 1/8. तो 8 4s आर 32 एंड 1 33. तो ये बन गया 33/8. अब आप रफ वर्क में 33 को 8 से डिवाइड करो. तो ये शुरू करते हैं. 8 का टेबल 32 तक. 8 4s आर 32. 3 माइनस 2 इज़ 1. क्रॉस, यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ भी लगा. एक 0, वो 0 नीचे आ जाएगी. अब ये 10 है तो आप 8 1 ज़ा 8 करेंगे. 10 माइनस 8 इज़ 2. अब एक 0 और लग गई. 8 का टेबल 20 तक. 8 2 ज़ा 16. तो 10 माइनस 6 आ गया 4. एक 0 फिर लग जाएगी. 8 का टेबल 40 तक. 8 5 ज़ा 40. तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जब भी आपने 33 को 8 से डिवाइड किया तो डिवीज़न टर्मिनेट हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया. तो यहाँ पर आ जाएगा 4.125. तो इसका मतलब ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुई. इसमें ये टर्मिनेट कर रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो 4 and 1/8 जो है वो भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि 4 and 1/8 33/8 के इक्वल होता है और 33/8 जो है वो रैशनल नंबर है.
फोर्थ है 3/13। तो जैसे आपने अभी इसको डिवीज़न को किया, ऐसे आप रफ वर्क में 3 को 13 से डिवाइड कर लो। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, देखो कितने तक डिवीज़न चलती जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 3 पॉइंट लगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ ज़ीरो नीचे आ जाएगी। 13 टू ज़ार 26, 10 माइनस 6 4, क्रॉस ज़ीरो। 13 का टेबल 40 तक, 13 थ्री ज़ार 39, 10 माइनस 9 बन गया 1, और यहाँ क्रॉस ज़ीरो। 13 का टेबल 10 तक नहीं रीड किया जाता, तो 13 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो करेंगे, 10 माइनस ज़ीरो इज़ 10, एक ज़ीरो और लगी। 13 का टेबल आप 100 तक रीड करो, 13 7 ज़ार 91, तो 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड दिस इज़ क्रॉस, अब ज़ीरो लग गई। तो 13 6 ज़ार 78, 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 8 माइनस 7 इज़ 1। फिर अभी तक कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, ज़ीरो कर दो। तो 13 9 ज़ार, अब यहाँ थोड़ी सा स्पेस नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया 13 9 ज़ार 117, 10 माइनस 7 इज़ 3 एंड ज़ीरो है। अब ये बन गया 30, तो 13 का टेबल 30 तक, 13 टू ज़ार 26, तो 2 लिख दिया, 13 टू ज़ार 26, हियर इज़ 4, और फिर 40 बनेगा, फिर 13 थ्री ज़ार 39 होगा। तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये देखो 40 में अगर कर दूं तो 13 थ्री ज़ार फिर 39 आएगा, फिर 10 माइनस 9 1 आएगा, क्रॉस, फिर 10 बनेगा। मीन्स ये सारी प्रोसेस जो है वो रिपीट लग पड़ी होने यहाँ से, राइट। तो कहाँ से रिपीट हुई, 3 से, तो इट इज़ 0.230769, तो मैंने यहाँ लिखना है 0.230769, और फिर ये रिपीट होगा, फिर आएगा 230769, मीन्स ये डिजिट्स रिपीट होती जाएंगी आगे से आगे। तो ये भी क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो कोई पूछे ये रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर, तो आप बोलोगे ये रैशनल नंबर ही होगा, बिकॉज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। फोर्थ पार्ट के बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, और वही एक्सरसाइज कंटिन्यू की हुई है। अब आता है 2/11। अब आप फिर से वही प्रोसेस करो, रफ वर्क में 2 को 11 से डिवाइड करो, राइट, करके देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 11, 11 का टेबल 2 तक रीड करो, 11 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 2 माइनस ज़ीरो इज़ 2, यहाँ लग गया पॉइंट जो कि यहाँ आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगी नीचे। 11 का टेबल 20 तक, 11 1 ज़ार 11, 10 माइनस 1 इज़ 9, और 1 में से 1 माइनस करेंगे ज़ीरो, एक ज़ीरो और लग गई। 11 का टेबल 90 तक, 11 8 ज़ार 88, तो 10 माइनस 8 क्या आएगा 2, और ये 8 माइनस 8 इज़ ज़ीरो। अब फिर यहाँ से ये रेपिटेशन होगी। अब अगर आप आगे से आगे करते जाओगे, फिर एक बार यही आएगा 18, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, तो आप इसके ऊपर बार लगा दो, तो ये 0.18 बार। तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, रैशनल नंबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2/11 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो थी वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थी। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 329/400, राइट। तो 329 को भी आप 400 से डिवाइड करके चेक करोगे। तो शुरू करते हैं, 329 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 400। तो
400 का टेबल तो 329 तक रीड नहीं किया जाता क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है इससे। तो हम बोलेंगे 400 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, तो वही आ गया 329। यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ भी लग गया, यहाँ एक ज़ीरो लगी, यहाँ ज़ीरो नीचे आ जाएगी। 4 का टेबल 32 तक रीड करेंगे तो 4 8 ज़ार 32 होता है। तो 400 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो यू विल गेट 4 8 ज़ार 32, 3200, 0 9 एंड क्रॉस। अब एक ज़ीरो अपने से लिख लो, राइट। फिर उसके बाद आप 4 का टेबल 9 तक रीड करो। 4 2 ज़ार 8, तो 2 यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ लिख दिया। 0 0 0 0 9 माइनस 8 इज़ 1। अब आप एक ज़ीरो लगा दो। 4 का टेबल 10 तक, 4 2 ज़ार 8, तो 400 2 ज़ार अगेन 800, 0 0 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड क्रॉस, एक ज़ीरो अपने से फिर लगा दो। 4 का टेबल आप 20 तक रीड करो। 4 5 ज़ार 20, और 400 को 5 से करेंगे तो यही आ जाएगा 2000, यानी डिवीज़न आपकी टर्मिनेट हो गई, राइट। सो यू विल राइट हियर 0.8225। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आई है? ये टर्मिनेटिंग आई, क्योंकि डिवीज़न आपकी टर्मिनेट हो गई और आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? ज़ीरो। So this is terminating decimal expansion. So hope you have understood the solutions of all these 5 parts of the all 6 parts of question number 1 and exercise 1.3. Thank you.